दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी हमने गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट और साथ में स्पेशली निफ्टी एनर्जी में गिरावट, और दूसरी तरफ देखें तो स्मॉल कैप की तो ज़बरदस्त पिटाई हुई है। तो इस वजह से देखें तो सुजलॉन एनर्जी का भी स्टॉक थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई देगा, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है और इसका फायदा आने वाले समय में सुजलॉन को आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भले ही शॉर्ट टर्म में गिरावट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में सुजलॉन में एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे जो अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, उसका एक बड़ा योगदान सुजलॉन एनर्जी भी दे सकता है। तो ऐसे में इसकी प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन इस समय बाजार की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है और इसके पीछे आपको पता है वजह है चाइना में फैला हुआ कोरोना। तो इस वजह से थोड़े सेंटीमेंट बिगड़ गए, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे इसमें कुछ सुधार दिखाई देगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है। लेकिन फिर भी डर बन रहा है, लोगों को लगने लगा है क्या फिर से लॉकडाउन न लग जाए। इसी वजह से थोड़े से बाजार के लिए इस समय देखें तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वैसे सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी अच्छी तेजी अभी भी दिखाई दे रही है, तो क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 60,826 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहां पे हमने 241 पॉइंट की गिरावट देखी। हमने 0.39% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। जैसे कि आपको पता होगा कल ग्लोबल बाजार पॉजिटिव संकेत दे रहे थे, उसकी वजह से हमारे बाजार में भी शुरुआत पॉजिटिव हुई। आप देख सकते हो 200-300 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही समय में बाजार में सेलिंग प्रेशर बनने लगा और आप देख सकते हो कि बाजार ग्रीन से रेड में आ गया और उसके बाद में लगातार दबाव बना रहा और अंत में क्लोजिंग देख सकते हो निगेटिव ही रही है। यहाँ पे गिरावट है वो निफ्टी एनर्जी में ज़्यादा थी। देख सकते हो निफ्टी एनर्जी 25,879 के स्तर पर करीब 246 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.94%, लगभग 1% निफ्टी एनर्जी गिरा। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप 100 में तो जबरदस्त गिरावट थी। आप देख सकते हो 9,637 के स्तर पे करीब 1.61% की बड़ी गिरावट थी। अब आप देख ही सकते हो स्मॉल कैप की जबरदस्त पिटाई हुई है और इसलिए जितने भी स्मॉल कैप के शेयर थे उसमें ज़्यादा गिरावट हुई और स्पेशली जो स्टॉक ज़्यादा दौड़े थे वहाँ पर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ये आप देख ही सकते हो कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बना है कोरोना। चीन में जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है और लगातार लाशों के अंबार लग रहे हैं। और ये सारी जो बातें हैं ये एक बहुत बड़ी सनसनी पैदा करी है, लोगों के मन में सिरन आ रही है क्या फिर से जिस तरह से हमारे पे जो सेकंड लहर आई थी उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कहीं वैसा ना हो जाए। दूसरी तरफ देखें तो ब्राज़ील और अमेरिका में भी नए कोरोना के वेरिएंट के पेशेंट आने शुरू हो गए और इसी सब ने ये माहौल थोड़ा बिगाड़ा है। और एक तरह से देखें तो चिंता की बात तो है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो डॉक्टर का कहना है कि इंडिया में उतनी सिचुएशन खराब नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक तरह से देखें तो सारे के सारे लगभग पेशेंट वो है कोरोना को एक बार झेल चुके हैं, एक बार हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है और लगभग सबको डबल वैक्सीन भी लगा हुआ है। तो ऐसे में इतनी सिचुएशन खराब नहीं होगी, फिर भी कहा नहीं जा सकता और इसीलिए इस डर ने यहाँ पे पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। अब यहाँ पे देखें तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल तो बना हुआ है और इस शेयर में अगर आपको गिरावट दिखाई दे तो इसके पीछे वजह है कि बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर देखें तो करीब हमें 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ आप ये समझ ही सकते हो कि सेंसेक्स में भी हमें करीब 3000 पॉइंट के ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट हुई उसकी वजह से हर स्टॉक नीचे आता है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें आज तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 10.40 पर, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो 10.20 की थी, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, लेकिन फिर इसमें थोड़ी सी तेज़ी भी देखी हमने। 10.65 का इसने हाई भी बनाया। जैसे ही बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ और स्मॉल कैप में गिरावट शुरू हुई, ये स्टॉक भी नीचे आया और 9.55 का ज़बरदस्त निचला लेवल भी बताया। लेकिन आप देख सकते हो थोड़ी वहाँ से रिकवरी हुई, अंत में 9.95 के आसपास क्लोजिंग हुई है और चिंता की बात यह है कि स्टॉक फिर से 1 डिजिट में आ गया। 2.45% की आज हमें गिरावट देखने को मिली। अब वॉल्यूम ज़बरदस्त बन रहा है, वॉल्यूम के अंदर लोगों की एक्टिविटी अभी भी बढ़ी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 53 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 50 करोड़ का वॉल्यूम होता, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 47 करोड़ का वॉल्यूम है, लगभग भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और इसी वजह से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 2 पे सुजलॉन था और नंबर 1 पे यस बैंक, जहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब ये देख सकते हैं आप कि स्टॉक में हमने पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी। 20 तारीख को इसने हाई बनाया था अभी रिसेंटली का, यानी 12.15 का, जो पुरानी हाई के आसपास पहुंच चुका था स्टॉक, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और आज हमने 9.95 भी देखा। तो 2 दिन के अंदर ही हमने ऊपर का लेवल भी देखा और काफ़ी नीचे की संभावना देखी। यानी इससे पहले 9 दिसंबर को हमने 9.85 की जो प्राइस है वो देखी थी। वहाँ से अगर देखें तो आज फिर से हमने
22 दिसंबर को देखा, नहीं 10-12 दिन के बाद वो लेवल आया जहाँ पे स्टॉक था। तो बीच की तेज़ी यहाँ पे कम हुई है, 2 रुपये का कम से कम यहाँ पे हमें 2 से सवा 2 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये आप समझ सकते हो कि जब बाजार में 10 दिन में काफ़ी ज़्यादा बाजार की गिरावट भी हुई है तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये तो प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है और जैसे ही बाजार संभलेगा स्टॉक फिर तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो जाएगा। और नजरिया जिसका लॉन्ग टर्म का उसको तो डरने की बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो मैंने लगातार बोला हुआ है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपको पता ही हो, ऑफशोर विंड के लिए यहाँ पे बिड लाने वाली है। तो यहाँ पे सरकार ने इसके लिए पूरा अपना प्लान पेश कर दिया है। 5 गीगावाट की ऑफशोर विंड एनर्जी तमिलनाडु में यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है और सेंटर ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। तो जैसे कि सरकार का अपना प्लान है कि 500 गीगावाट कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन करना रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सों से 2030 तक, जिसमें अब बड़ा योगदान होगा एक ऑफशोर विंड का भी। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से 2030 तक तमिलनाडु में 5 गीगावाट की ऑफशोर विंड एनर्जी की इंस्टॉलेशन होगी। इसके अलावा उतनी ही कैपेसिटी गुजरात में भी इंस्टॉल की जाएगी और इसके लिए जो खर्च बताया गया है ऑफशोर विंड का वो 28,100 करोड़ रुपीज़ के आसपास खर्च होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीए की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सरकार ने अपना पूरा प्लान यहाँ पे तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो कि जो शुरुआत होगी वो तमिलनाडु से होगी। 5 गीगावाट की कैपेसिटी की शुरुआत वहाँ से की जाएगी। इसके बाद में इसको गुजरात में भी शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो खर्च का एस्टीमेट लगाया गया 2.81 करोड़ रुपये पर मेगावाट का खर्च होगा और ये 10 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी, जिसमें 5 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होगा तमिलनाडु में और 5 गीगावाट का होगा गुजरात में। अब यहाँ पे जो ऑफशोर विंड के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा उसको आगे पहुँचाने के लिए वहीं पर ट्रांसमिशन लगाए जाएंगे, वहीं पे सारा के सारी सेटअप किए जाएंगे नज़दीक ज़मीन में, जिससे उसके खर्च में कटौती होगी और उसको आसानी से आगे पहुँचाया जा सकेगा। तो ये सारा का सारा सेटलमेंट होगा, उसके बाद में ही इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी इसके लिए कुछ लैंड एक्विजिशन भी करनी होगी पास की, वो सारी बातें होने के बाद यहाँ पे इसकी तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। यदि कुल मिला के सरकार ने अपनी तरफ से आने वाले समय के लिए तैयारी कर ली है। तो ये जो 5 गीगावाट की जो टोटल इंस्टॉलेशन होने वाला है उसमें 2 गीगावाट का 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा और बाकी के 3 गीगावाट की उसको 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी 5 गीगावाट की यहाँ पे तय है तो पूरी की पूरी कैपेसिटी है जो इंस्टॉल होने वाली है तमिलनाडु में और उतनी ही गुजरात में होगी और इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आप देख सकते हो कि तमिलनाडु की बात करें तो 31 गीगावाट की टोटल पोटेंशियल है, वहाँ पे इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है ऑफशोर विंड के माध्यम से। तो ये जो अभी बिड लाए गए इसके बाद में इसको और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में और सरकार की तरफ से इसमें कोशिश करेगी, हो सकता है कि दूसरे प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पे एंट्री करेंगे तो इसमें और आगे बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के ज़बरदस्त और पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा एक बड़ी खबर और है, अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा सूर्य एनर्जी का कामकाज विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों में भी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आज तक जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, चाहे वो विंड एनर्जी के माध्यम से हो या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसका इस्तेमाल हम ऊर्जा के तरीके से करते हैं हमारे घर के रोजमर्रा जीवन में। लेकिन अब उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के अंदर होगा, यानी ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। जैसे कि आप समझ सकते हो सरकार ने जो बड़ा एक निर्णय लिया है, जितनी स्टील की कंपनियां हैं उनको कहा है कि अब स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन स्टील का निर्माण करें और इसके लिए ज़रूरी है या तो गैसिफिकेशन, कोयले के माध्यम से गैसिफिकेशन करके उसका इस्तेमाल करें या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। अगर ग्रीन हाइड्रोजन से इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब समझ सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन का जो निर्माण होता है वो जब रिन्यूएबल एनर्जी को पानी के अंदर से गुजारते हैं उससे जो ऊर्जा निर्माण होती है उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल अब स्टील की कंपनी में होगा, इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, यानी एक तरह से दूसरे अब जरिए निकल चुके। तो ये आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाले। और वैसे भी सरकार ने कहा है कि आने वाले समय हम ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज को भी हम देंगे। तो एक तरह से देखें तो आने वाले समय इस सेक्टर में तो बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो ऐसे में इस समय अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है सुजलॉन एनर्जी में। बस आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो आपको बार बार प्राइस नीचे आते हुए दिखाई देगी, कभी बढ़ जाएगी कभी घटेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो आप बहुत पैसा इसमें कमा सकते हैं क्योंकि विजन क्लियर है, इसको सरकार की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। बिना डरे इसमें निवेश को बनाए रखे, कंपनी मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।